नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर। राजनाथ सिंह रामबन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान पर एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल चुनावी रैली थी और लोग कयास लगाते हैं चुनावों में अक्सर कई बयान ऐसे होते हैं जो जनता को लुभाते हैं। लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास समझना चाहें और जब से प्रधानमंत्री मोदी देश में अपना नेतृत्व संभाल रखा है, उसके बाद अगर ये समझने की कोशिश करें तो आपको कई बयान ऐसे मिलेंगे जो पाकिस्तान पर यूं ही नहीं दिए जाते। तो आप समझ सकते हैं कि जब राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है तो इसका मतलब कुछ तो होगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वहां के लोगों को अब खुद को भारतवासी ही समझना चाहिए। और इस बयान को अगर अच्छे से आप समझें, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बता चुके हैं। और संसद में तो अमित शाह ने एक बार कहा था कि जम्मू कश्मीर के जो एक हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उसके लिए हम जान दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए, हम सब लोग के लिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कितना महत्वपूर्ण है। और जब रक्षा मंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो वो यूं ही बयान नहीं देते, क्योंकि कोई भी ऐसी बात, और राजनाथ सिंह इस तरह की मतलब कभी बात नहीं करते हैं कि जो हल्के में हो। और देश का ये हमेशा से मानना रहा है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। देर सबेर ही सही, आप देखेंगे कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे पीओके भी कहा जाता है, वो जल्द ही भारत में पूर्ण रूप से मिलेगा। और इसके लिए सरकार कमर कस चुकी है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की जनसभा में ये भी कहा कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग जिनके हाथ में बंदूक और पिस्तौल हुआ करता था, आज अब उनके हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर है। तो ये परिवर्तन तो जम्मू कश्मीर में हुआ है, और विकास के काम लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है और हो रहा है, वो आम लोगों को भी समझ आ रहा है। और जो आतंक के रास्ते पे चल रहे लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान जिन्हें बरगलाने की कोशिश करता रहता है, अब उन्हें भी ये बात समझ आ चुकी है कि भारत किस तरीके से अपने उस हिस्से के प्रति प्रतिबद्ध है, और जल्द ही जम्मू कश्मीर के विकास के साथ साथ उस हिस्से को भी भारत अपने में मिलाने की तैयारी कर रहा है।